प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाते हैं, अर्थात खाने का सोडा प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा आपसे एक बार पुनः यही कहना है कि यदि विज्ञान विषय के इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से समझना है बेटा, तो इस जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें और अंत तक देखें। जब तक आप पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे आपको क्लास का जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप वीडियो जो भी देखें विज्ञान विषय का, जो भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और अच्छी तरह से इसको याद करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को प्रारंभ से देखिए और अंत तक देखिए। ये निश्चित रूप से यदि आप प्रारंभ से अंत तक देखेंगे वीडियो को और ध्यान से सुनेंगे, तो वीडियो देखते देखते ही आपका टॉपिक आपके मस्तिष्क में उतर जाएगा, याद हो जाएगा। ये बिल्कुल दावा है, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। बस आप वीडियो को जब देख रहे हैं तो ध्यान से देखें और अंत तक देखें। बिल्कुल इस प्रकार से देखें जैसे कि आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं और आप उसका अध्ययन कर रहे हो। तो बेटा यहाँ पर ध्यान की बहुत आवश्यकता है, तो अपना ध्यान लगा के आप वीडियो देखिए और अच्छी तरह से चीज़ों को दिमाग में उतर जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि खाने का सोडा, क्योंकि लवण की श्रृंखला चल रही है। अब खाने का सोडा किस प्रकार बनाते हैं प्रयोगशाला के अंदर, इसको जानते हैं। खाने का सोडा यानी इसका सूत्र क्या है, आओ इसको देखते हैं। मैंने बोर्ड पर लिखा है आपके लिए, बहुत अच्छी तरह से आप देखिए। बेकिंग सोडा, इसका नाम है बेकिंग सोडा, या इसी को हम कहते हैं खाने का सोडा। इसी का हम खाने का सोडा भी कहते हैं। जो घरों में आपने देखा होगा, जैसे हम चने उबालते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसमें खाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो खाने का सोडा वही उसी की चर्चा करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह इसका रासायनिक नाम है। और इसका अणुसूत्र क्या है उसको जानते हैं, NaHCO3। देखो Na सोडियम, H से यहाँ इंडिकेशन है बाई, सोडियम बाई, और CO3 कार्बोनेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हम कई बार जब हम प्रतीक के आधार पर पढ़ते हैं तो हम इसको Na से क्या बन गया सोडियम, और H से क्या होता है हाइड्रोजन, तो कई बार इसको हम हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं, यानी तब इसका नाम क्या भी पढ़ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी पढ़ते हैं। तो मूलतः हम इसका प्रयोग जब करते हैं तो इसका नाम पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम है। अब देखते हैं कि इसको हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाते हैं और क्या इसकी विधि है। निर्माण विधि, निर्माण विधि को देखें तो एक और लवण है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। तो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बहुत सरल विधि। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब इसका रासायनिक समीकरण क्या है, किस प्रकार ये अभिक्रिया होती है, इसको देखें। तो जो लवण यहाँ भाग ले रहे हैं उनके हमें अणुसूत्र मालूम होना चाहिए, तो हम उसकी रासायनिक समीकरण को भी अच्छी तरह से लिख लेंगे। देखो कैसे, पहला यहाँ पे नाम क्या आया, क्या प्रयोग कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ये जानना है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है। तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है Na2CO3, ये जो अणुसूत्र है किसका है, सोडियम कार्बोनेट। किसका है? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि अगले वीडियो में आपको हम इसके बारे में भी बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट, और इसी का दूसरा नाम है धावन सोडा या धोने का सोडा भी इसको बोलते हैं। अब ये सोडियम कार्बोनेट का हमें क्या चाहिए था, जलीय विलयन। जब जलीय विलयन चाहिए तो इसमें जल चाहिए भाई, तभी तो जलीय विलयन बनेगा। तो जल का सूत्र क्या है हमारा, देखो प्लस लगा के, जल क्या है H2O, इसलिए हमने यहाँ जल ले लिया। अब क्या चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, तो कौन सी गैस आई,
कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका सूत्र है। तो ये अभिकारक हो गए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हो गए? सोडियम कार्बोनेट, जल, और उसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करती है तो क्या बनना है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो इसका अणु सूत्र हम लिख देंगे सीधे सीधे, ट्वाइस NaHCO3। अब यहाँ NaHCO3 तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आ गया, या 2 भी लग गया। अब ये कैसे याद रहेगा भाई? ये 2 अलग से आ गया सूत्र, तो ये पढ़ा था NaHCO3, इसमें 2 लग गया। 2 कैसे आ गया? इसको देखिए, गौर से देखिए कि जब दोनों तरफ के समीकरणों को संतुलित करते हैं तो हमें पता लगेगा कि यहाँ 2 आएगा। कैसे? Na2 में क्या है? सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो दूसरी तरफ भी सोडियम के 2 परमाणु होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इतना लिखूंगा NaHCO3, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, तो हमें Na के 2 परमाणु बना लेंगे। कैसे आएंगे? समीकरण संतुलित करने के लिए हम इसके आगे 2 लगाएंगे, तभी ये समीकरण संतुलित होगा। और इससे क्या हुआ? सोडियम के 2 हो गए परमाणु। अब आगे चलिए, कार्बन का यहाँ 1 परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 है, तो कार्बन के 2 परमाणु है बेटा। गौर से देखिए, यहाँ कार्बन ये है और यहाँ नीचे 1, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन के 2 परमाणु होंगे। बिल्कुल क्लियर हो? अब ऑक्सीजन देख लें। ऑक्सीजन के यहाँ 3 परमाणु है, यहाँ 1 परमाणु है, 4, और यहाँ कितने परमाणु है? 2। तो ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु है इधर? 6। 3 और 1 4 और 2 6 परमाणु है, तो उधर भी 6 होने चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं भाई। ऑक्सीजन का 2 से तो गुणा ही करना है, इधर कितने हैं? 3, यानी ऑक्सीजन के 3 है, 3 का गुणा 2 से करते हैं, कितने हो गए? 6 परमाणु। तो इधर भी हमारे ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो भाई ठीक है, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? इधर 2 और इधर कितने हैं? इधर 1, 2 का गुणा हो रहा है, तो कितने हो गए? 2। इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों तरफ का समीकरण संतुलित है, और संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का ही केवल गुणा किया है, 2 लगाते ही समीकरण संतुलित हो गया। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण बन गया किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि का। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सूक्ष्म में जान लें। थोड़े से उपयोग है बेटा। क्या उपयोग है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खाने का सोडा है, भाई खाने का सोडा के उपयोग आप जानते हो, खाने में भी प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जैसे छोले भटूरे बनाते हैं तो चने को उबालने के लिए उस समय थोड़ा सोडा डालते हैं। खाने की वस्तुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको समझें। बेकिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्रों में इसका प्रयोग है। अग्निशमन यंत्र का मतलब आप समझते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र जिनसे आग बुझाई जाती है, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके प्रयोग हैं। और अब हम जानेंगे इसके रासायनिक गुणों। तो आगे चलेंगे और इसके रासायनिक गुण। आइए अब जानते हैं रासायनिक इसके जो गुण हैं वो क्या है। तो आइए पहला रासायनिक गुण देखते हैं इसमें कि बेकिंग सोडा का पहला ऊष्मा के साथ क्या प्रभाव है, यानी बेकिंग सोडा पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानना है। तो देखिए, गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? बेकिंग सोडा को, खाने के सोडा को गर्म करने पर यह अपघटित होकर, यानी अपघटित होने का अर्थ देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अपने अवयवों में बढ़ जाना ही अपघटित होना कहलाता है। तो यह गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट, यानी पहला क्या बना लवण? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन अवयवों में ये बढ़ जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? क्लियर हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बच्चों, जिस प्रकार इसके बनाने की अभिक्रिया थी, ठीक उसकी विपरीत अभिक्रिया उल्टा कर दे तो ये ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया हो जाती है। समीकरण को देखो, बिल्कुल उसका अपोजिट ही है। यहाँ क्या किया? तो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको गर्म किया जा रहा है, क्या बनना है? Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बनना है। और
जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त हो रही है। तो वही अपक्रिया हो गई। अब इसी अपक्रिया को देखिए, अभी हमने इससे पहले सीखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे। अगर बनने की प्रक्रिया देखिए तो बनने में ये तीन चीज़ें थी। कैसे? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा था। बस उसी अपक्रिया को उल्टा करके लिख देंगे तो ये ऊष्मीय अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन की अपक्रिया बन जाएगी, एक रासायनिक गुण बन जाएगी। वही अपक्रिया जो बनने वाली है, इसीलिए उसको ही मैंने लिखा है, तो आसानी से आपको एक रासायनिक गुण भी याद हो जाएगा कि देखो वही अपक्रिया थी। पहले हमने इनको लेफ्ट में लिखा था और ये राइट में बन रहा था। अब ये जो राइट में बनने वाले हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट इसको लेफ्ट में लाएंगे और इसको गर्म करेंगे तो कई चीज़ें बन जाएंगी जिनसे ये बन रहा। क्लियर हो गया? अब इसके दूसरे गुण पर चलते हैं। अम्ल के साथ ये क्या अपक्रिया करता है, यानी खाने के सोडा की अपक्रिया अम्ल के साथ क्या होती है और कैसे होती है। तो अम्ल आपने पढ़े हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनके साथ इसकी अपक्रिया होती है। तो खाने के सोडा की इन अम्लों के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखिए लवण बनाता है। अम्लों के साथ अपक्रिया, तो अम्लों से अपक्रिया करके यह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अर्थात खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसकी रासायनिक अपक्रिया देखें, कुछ अम्लों के साथ अपक्रिया करके, तो यहाँ मैंने दो अम्ल लिए हैं। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी अपक्रिया करनी है NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हुआ, खाने का सोडा का सूत्र। किससे अपक्रिया कर रहे हैं? अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका नाम क्या बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ अपक्रिया करेगा तो क्या होगा? NaCl। अब देखो बेटा NaCl कैसे आया, ये लवण है, NaCl नमक है जो लवण है। कैसे बना? इसमें से ये Na निकला और यहाँ से ये Cl, ये दोनों अलग अलग हो गए। इधर से अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये Na और Cl मिल करके, धनायन और ऋणायन मिल करके लवण बना रहे हैं NaCl। अब आगे चलते हैं और क्या बनना है? H2O, जल बनेगा। जल कहाँ से बनेगा? एक H चाहिए, दूसरा H चाहिए, H2 और एक CO3 में से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? जल। अब क्या रह गया? देखो यहाँ पर कार्बन एक रह गया, ऑक्सीजन के दो रह गए, तो ये क्या बन गई हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 मुक्त हो जाती है। ये हुई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। ये पूरी अपक्रिया किसके साथ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। अब यही सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी देख लो। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। ये सूत्र याद हो गया होगा, नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका नाम है। कई बार आया वीडियो में, याद भी हो गया होगा। कैसे? NaHCO3 प्लस H2SO4 क्या बन के बनाते हैं? यहाँ भी पहले बनाएगा लवण, और ये क्या लवण है? सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये लवण बन गया। कैसे बना? यहाँ भी देखो, Na के दो, इसका धनायन निकला और SO4 यहाँ से निकला, ये दोनों मिलकर के बना रहे बेटा Na2SO4। सबसे पहले लवण बनना है ये। अब क्या रहा? H2O, ठीक पहले वाली अपक्रिया की तरह से H2O देखो, एक H ये निकला, एक H यहाँ से निकलेगा, दो ऑक्सीजन के साथ H2O मिल गया। उसके बाद क्या बचा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बची, वो यहाँ पर ट्वाइस CO2। अब ये 2 जो लगे हुए हैं, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लगे हुए हैं।